जी नाज़रीन, जैसा कि आपने गुजरांवाला में देखा कि यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो सीन है वो वाज़िया तौर पर दिखाई दे रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं इतने बड़े पैमाने पर जो है उनकी जानिब से डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो जारी भी हैं। ज़ाहिर है तरक्याती मंसूबे करोड़ों अरबों रुपए की लागत के साथ गुजरांवाला में जो हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाया जा रहा है। मेरे साथ एप्लीकेंट जो हैं मोहम्मद असगर साहब वो मौजूद हैं, इनसे तफसील में जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा मुझे बताइए कि ऐसे जो लोग हैं, जो ऐसे अनासर हैं जो कि कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जबकि कानून की पासदारी हर शख्स का फरीज़ा अव्वलीन है, उनके खिलाफ ज़ाहिर है एप्लीकेंट बनने में भी एक आपको फ़ख्र महसूस हो रहा होगा कि ज़ाहिर है आप हक पे खड़े हैं और जो बातिल है उसके खिलाफ खड़े हैं। क्या कहेंगे अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई गई और आपकी जानिब से क्या तगोदो की गई और अफसरान की जानिब से आपको क्या तसल्लियाँ अभी तक मिली? देखें जी, ये जब इन्होंने 1 साल 1.5 साल पहले शुरू की है तो हमने जब ये इन्होंने बाइलाज की जो खिलाफ वर्जी शुरू की तो हमने इधर पेसिक में जो है ना रीजनल डायरेक्टर हैं उनको जो है ना एप्लीकेशन दे दी कि ये जो है ना इलीगल जो है ना वो काम कर रहे हैं। पहले तो ये है कि आपने जो भी इनका नक्शा अप्रूव किया है वो नक्शा जो है हमें बता दें कि कौन सा नक्शा अप्रूव हुआ है, क्योंकि बग़ैर नक्शे के अगर जो है ना ये बनाएंगे तो वो ठीक नहीं है। और अगर आपने नक्शा अप्रूव कर दिया तो वो हमें दे दें तो हमें पता हो कि भाई आपने नक्शा जो है ना वो पास किया है तो वो उसके मुताबिक बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अगर ये आपके नक्शे के मुताबिक बना रहे हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि आप बाईलाज के बरखिलाफ़ तो नहीं जाएंगे। आप बाईलाज जो है ना वो आप लोगों ने, आपके महकमे नहीं बनाए हुए, हमने तो नहीं बनाए हुए, ये आपके महकमे ने बनाए हैं। तो अगर आपने बाइलाज के मुताबिक इसका जो है नक्शा वो पास कर दिए तो हमें किसी किस्म की कोई जो है ना इसमें कोई मसला नहीं है। हम तो बल्कि इनकी मदद करने के लिए भी वहाँ पे तैयार हैं कि ये जो है ना वो अपनी बिल्डिंग बनाएं, चाहे 20 मंजिला बनाएं, उनकी जगह है, वो जो मर्ज़ी करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन वो जो है ना वो उन्होंने बस लैतोलाल से काम लिया, एक दफ़ा फिर इन्होंने काम रुकवा दिया। हमने फिर MD ऑफिस में जाके भी वहाँ भी शिकायत की इनकी कि भाई ये बाइलाज के बरखिलाफ़ जो है ना ये बना रहे हैं, ये बाइलाज के मुताबिक बनाएं, 100 दफ़ा बनाएं, हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। हाँ जी, इसी तरह ही फिर जो है ना हमने फिर ये बाज नहीं आए, फिर हमने जाके स्टे ले लिया तो फिर जो है ना ये काम रुका रहा है। अब ये दोबारा से 100 साल के बाद ये दोबारा इन्होंने फिर शुरू कर दिया। फिर हमने जाके वहाँ पे रीजनल ऑफिस में जाके इनकी शिकायत की और वहाँ से अपना हमारे एक पार्टनर हैं आबिद भट्ट साहब, उन्होंने वहाँ MD ऑफिस में जाके इनके ख़िलाफ़ जो है ना वो बताया कि ये जो है ना ये बाइलाज की खिलाफ वर्जी हो रही है। जबकि एक तरफ तो सारे पंजाब में ये जितनी वायलेशन हुई हैं इसकी तो सारे वो उसको डिमॉलिश कर रहे हैं। हाँ जी, उनको सड़कों को, गलियों को उनको खुला कर रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि ये पब्लिक के इंटरेस्ट में है ये चीज़। अगर हर जगह पे ये लोग इसकी वायलेशन करेंगे तो जाहिर है कि इसमें ट्रैफिक में जो है ना वो खलल पड़ेगा। जहाँ जैसे कि आपने यहाँ पे देखा भी होगा कि ये जो है ना ये एरिया जो है ये क्या हाल किया हुआ उन्होंने। एक तो ये इन्होंने मेरा ख्याल 2 साल यहाँ पे मटीरियल अपना रखा है, तो बाहर सड़क पे सारा मटेरियल जमा हुआ था, सड़क ख़राब हो गई, किसी ने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं समझ आई कि क्या वजह क्या है। DC साहब और कमिश्नर साहब एक दफ़ा इधर से गुजर रहे थे, उन्होंने ये को काम कर रहे थे, उन्होंने इनको जो है ना वो अपने तौर पे, हमने नहीं इनको कहा था, ये उन्होंने अपने तौर पे वो आए, उन्होंने इनको बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये फिर दोबारा फिर शुरू हो गए। सर क्या कहेंगे, मतलब ये आपने बड़ी वैलिड बातें की हैं कि क्या कहेंगे कमिश्नर लाहौर, कमिश्नर गुजरांवाला और DC गुजरांवाला जो हैं वो बेबस हैं इन लोगों के सामने, इस कदर बाअसर हैं ये अफराद? मुझे तो इसी तरह ही लग रहा है कि ये इतने बाअसर हैं कि ये इनकी ना DC साहब और ना कमिश्नर साहब, इनकी बात भी नहीं सुनी गई। हमें तो समझ नहीं आ रही। अगर हम कोई बात गलत कर रहे हैं तो ठीक है ना, हमारी बात ना सुनी जाए। अगर हम ये बात कहते हैं कि बाइलाज के मुताबिक करें, बाइलाज हमारे तो नहीं बने हुए, जाहिर है ये बनाए गए महकमे के हैं, तो बाइलाज के मुताबिक बनाए, हमें किसी किस्म का कोई इतराज़ है ही नहीं। और ये अभी स्टे लिया तो उन्होंने स्टे की भी कोई परवाह नहीं की और उन्होंने जो है ना दोबारा एक दफ़ा उसको बंद करवाया है।
तो बैलफ भी आया, आगे उन्होंने यहाँ पे ये इधर अपना SHO साहब को जो है ना वो बताया, तो वो उन्होंने उस वक्त उनको काम को बंद करवा दिया। थोड़े 1 घंटे के बाद हम वो घर गए हैं तो दोबारा से उन्होंने शुरू कर दिया। अब हमें नहीं पता कि उनकी क्या मजबूरी है। क्या वज़ीर आला पंजाब को आखिर में क्या मैसेज देंगे कि आप इतनी तगोदो कर रही हैं, आप पंजाब की आवाम के लिए माँ बनी हुई हैं, माँ का किरदार भी अदा कर रही हैं, लेकिन ये जो नीचे अफसरान हैं, ये जो नीचे वाला तबका है, ये क्या लोगों के साथ कर रहे हैं इतनी बड़ी ज़्यादतियाँ कि एक बिल्डिंग जो है वो पूरे रोड को ब्लॉक करेगी जी, और वहाँ से एम्बुलेंसेज गुजरनी हैं, वहाँ से फ्यूचर के जो मेहमान हैं, बच्चे पढ़ने वाले वो गुजरने हैं, वहाँ से ऐसे बहुत सारे लोग गुजरने हैं, नमाजी गुजरने हैं, तो जब वो फंस जाएंगे वहाँ पर 2-2 घंटे तो कौन वहाँ पे जिम्मेदार? दूसरी ये है ना कि ये बिल्डिंग अगर बननी है तो कुछ साल 2 साल के लिए थोड़ा बननी है। हाँ जी, ये तो लाइफ टाइम है, पता नहीं कितनी देर चल रही है, लोग इसमें परेशान होंगे। हाँ जी, अगर ये प्रेशर बर्दाश्त कर जाएंगी यहाँ पे की इंतज़ामिया, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या वजह क्या है, कि क्या ऐसा इनको प्रेशर है कि ये जो है ना किसी की बात जो है ना वो हक पे हैं, हम कोई गलत बात नहीं कर रहे, बात तो सीधी हो रही है कि जो आपके बाईलाज हैं उसके मुताबिक आप उसको बनने दें, कोई मसला जी। आपके ही बाईलाज बनाए हुए हैं और उन्हीं पे अगर एक आम शहरी जो है कानून की पासदारी कर रहा है, कवानीन के मुताबिक चलता है, तो बाअसर शख्सियत उसको तंग करने के लिए अपनी मनमानियाँ क्यों करती है? क्या ये लोग कानून से ज़्यादा बालातर हैं? क्या ये लोग कानून जो है इन लोगों के घर की कह लें कि नौकरानी है, या कानून जो है इसको ये समझते कुछ नहीं है, पाँव में रोते हुए गुजरते हैं? ये सवालात छोड़ रहा हूँ मैं। और वज़ीर आला पंजाब का जो विज़न है वो गुजरांवाला में किस तरीके के साथ खेला जा रहा है, क्या तरीका वारदात बनाया गया है, सब अच्छे की रिपोर्ट जो पहुंचाई जा रही है वो किस हद तक बेहतर है, सही है, और क्या यहाँ पे हालात हैं, लोगों के क्या व्यूज़ हैं, तमाम तर मामलात आपको सुनाए हैं। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि अफसरान बाला लाहौर में जो हैं सेक्रेटरी साहब बैठे हैं उनसे भी जानने की कोशिश करें, और कोशिश करेंगे कि ये आवाज़ वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचे, और यहाँ के DC और कमिश्नर से भी जानने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो लोग परेशान हाल हैं और जो फ्यूचर में जाके मुश्किलात पेश आनी हैं, और जो वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ लोग खड़े हैं, आखिर कौन लोग हैं, ये कितने बाअसर हैं, इनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ अमल में क्यों नहीं लाई जा रही? मज़ीद हमारे साथ रहिए, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ आबिद भट्ट साहब मौजूद हैं, जो कि वेरी नेक्स्ट डोर बिल्डिंग जो है वो इन्हीं की है, और ये वही शख्स हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पे, इनका मौक़िफ़ भी वही मौक़िफ़ है जो कि वज़ीर आला पंजाब का है। बाइलाज के मुताबिक अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपका हक है, अगर आप इसके अगेंस्ट जाते हैं तो ज़ाहिर है आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो भी किया जाना जो है वो ज़रूरी है। असल में ये जो बिल्डिंग बनाई गई ये बाइलाज के ख़िलाफ़ है, और ये DC तक गए, इन्होंने बाकायदा इस बिल्डिंग के ख़िलाफ़ जो है वो स्टे भी लिया, हर प्लेटफार्म उस पे पहुँचे जहाँ पे जाके शायद इनको इंसाफ की फराहमी हो सकती और ये बाइलाज के मुताबिक काम हो सकता था, लेकिन इनकी एप्लीकेशंस, इनके स्टेज जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो रद्दी की टोकरी में फेंक दिए गए। क्या मामला पेश आए, कहाँ कहाँ तक पहुँचे, क्या क्या चीज़ें इनके हाथ में हैं, स्टे के बारे में क्या कहा गया, इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी। सर बताइएगा, असल में वज़ीर आला पंजाब, पूरा पंजाब जो है वो तोड़ फोड़ का शिकार इसीलिए है कि विदाउट ऑफ बाइलाज, देखिए बाइलाज एक बहुत अहम चीज़ है, जब आप विदाउट ऑफ मैप जाएंगे तो ज़ाहिर है मुल्क कौम का भी नुकसान करेंगे और अपना भी करेंगे, लेकिन चूँकि हमारे लोगों में ये अवेयरनेस कम है, वज़ीर आला पंजाब का यही तो मौक़िफ़ है, यही तो उनकी काविश है कि लोगों में ये अवेयरनेस आए, पंजाब में ऐसी सहूलियात मुयस्सर की जाएं जिससे लोगों को फ़वाइद मिले, फ़ायदे मिले, ना कि उनके नुकसान सामने आए। क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखिए बाइलाज किस लिए होते हैं, लोगों की इंटरेस्ट ना आए। मकसद है कि क्या होता है कि सड़क के ऊपर गाड़ियाँ पार करके लोग दुकान में जाते हैं तो पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। यहाँ भी हमने जो, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ, ये मॉडल टाउन लिंक रोड पे हमने बनाया हुआ है, हमने पूरे बाइलाज छोड़े हुए हैं। 30 फुट साइड पे, 15-15 फुट हमने साइडों पे, और फ्रंट पे 30 फुट छोड़ा हुआ है, बैक पे भी 15 फुट छोड़ा हुआ है। मसला सिर्फ ये है कि अगर आप नहीं करते हैं, सपोज़ आप नहीं छोड़ते, अगर कहीं आग लग जाती है, कोई गाड़ी नहीं पीछे जा सकती,
आपके बंदों को आप उतार नहीं सकते अगर आपने क्लोज़ किया हुआ है। मॉडल टाउन लिंक रोड के ऊपर भी LDA ने इसी तरह आगे फट्टे लगवा के बिल्डिंग खड़ी करवा दी और उसके बाद उन्होंने बोला कि जी ये तो बन चुकी है, और ये बहुत गलत कर रहे हैं। अभी मैडम मरियम नवाज़, जो हम रियली अप्रीशिएट मैं करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जहाँ जहाँ भी इंक्रोचमेंट है तोड़ रही हैं, पूरे गुजरांवाल में वो उन्होंने तोड़ा है जो इंक्रोचमेंट थी। अभी अब मैं हैरान हूँ कि ये किस तरह DCO साहब सारे जो हैं वो इसके ऊपर कन्विंस हैं कि नहीं ये बिल्डिंग ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ। ये बिल्डिंग है हमारी, उधर हमने एक बनाया हुआ है शॉपिंग मॉल, उसके साथ ना एक बिल्डिंग बन रही है। हमने जो 30 फुट फ्रंट पे छोड़ा हुआ है ना, उसके आगे वो कुछ नहीं छोड़े, वो सीधे सड़क के ऊपर आ रहे हैं। उसके ऊपर अगर आप मुझे बताएं कि अगर सड़क पे आ जाएंगे तो दुकान बनाएंगे, गाड़ी रोड के रोड है तकरीबन 25-30 फुट का, अगर 2 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ फ्रंट पे खड़ी हो जाती हैं तो रोड तो ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होगा तो किसको तकलीफ़ होगी? हमें, हम नेक्स्ट डोर हैं, और लोगों को। क्या वो पुलिस जो है वो उधर बंदा खड़ी करेगी? वैसे ही बायलॉज के हर आदमी अभी बायलॉज हैं, ये बायलॉज के ख़िलाफ़ बना रहे हैं। मैं आपको समझाता हूँ। अब ये मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, बायलॉज हैं इनके जी। इनको 10-10 फुट फ्रंट पे और 1 मिनट जी, ये 10 मरले का प्लाजा है, इसको 10 फुट फ्रंट के ऊपर 5-5 फुट साइडों के ऊपर छोड़ना है। इन्होंने रोड टू रोड अप टू नेक इन्होंने छत डाल दिया। जब ये बनने लगा था 2024 को, हमने कंप्लेन की कि सर ये गलत बना रहे हैं, इनको बोलें बायलॉज को फॉलो करें। उन्होंने बोला कि ठीक है हम बोल देंगे, कर देंगे। क्या हुआ कि उन्होंने इनको एक लेटर लिखा कि भाईजान ये आपकी अपना ये आपका ये एक लेटर लिखा हुआ है जो हमने लाहौर से लिखवाया, गुजरात वालों ने हमें घास नहीं डाली। लो जी, हमने फिर दोबारा इनको दरख्वास्त दी। दरख्वास्त ये है जी, हमने 3 मार्च को इनको दरख्वास्त की, भाई ये वो दोबारा शुरू कर रहे हैं, इसको प्लीज़ आप देखें। आपने लाहौर में दी? लाहौर में दी। उन्होंने कहा जी हम 24 आवर में आपको देते हैं जवाब। उसके बाद जो अपने MD साहब थे ना, वो नज़र आए, हमारे बंदे रोज़ जाएं, MD साहब बाहर गए, MD साहब, ओ भाई आपने 24 घंटे के अंदर अंदर देनी है तो इसको क्लियर करें। देखिए इसमें हमारा क्या इंटरेस्ट है? हमारा इंटरेस्ट ये है कि यार लोगों की रहनुमाई हो, लोगों को गलत तकलीफ़ ना हो, ना गवर्नमेंट को, ना लोगों को, ना पुलिस को, ना किसी को तकलीफ़ ना हो कि रोड ब्लॉक ना हो। साथ में एक चीज़ आप है अपना जो है उनका अपना है, उनकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो अगर हम रोड ख़राब करेंगे, अगर हम इस तरह ब्लॉकेज करेंगे, वहाँ तो पाँ हर वक्त होती रही। 2 वे ट्रैफिक है, 30 फुट का रोड है। आप मुझे बताएं कोई बाहर गाड़ी खड़ी कर सकता है? अगर सपोज़ वो खड़ी नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? उनकी तो पार्किंग भी नहीं है, तो ऑब्वियसली दुकान के आगे ही करेंगे ना। तो हमने DC साहब को फरमाया, हमने उनको सिफारिश भी की, DC साहब इसको जाके देख लें। उन्होंने आगे से क्या कहा कि नहीं नहीं यार वो ठीक बना रहे हैं, उनका नक्शा पास है। और भाई आप अगर आप या तो आप नाहल हैं और या आपका कोई इंटरेस्ट है, 2 चीज़ें हैं, दोनों ही ख़तरनाक हैं। नाहली भी ख़तरनाक है, वो भी ख़तरनाक है। आपको चाहिए कि जाके उधर देखें। अच्छा नहीं सॉरी, ये गए भी हैं, जब हमने कंप्लेन की ये गए, इन्होंने बंद करा है। ये पहले की बात है, इससे पहले की बात है, बंद करा के आए तो उन्होंने कहा ये बंद कर दो। लेकिन उन्होंने बंद किस तरह कराया, को जो बंदा था मालिक उसको भी साथ लेकर आए, यार ज़रा मैं आपको समझाता हूँ। हम कहा चले कुछ समझाएंगे। उसने रात को फिर आके शुरू कर दिया। उसके बाद ना DC मिला है, कोई आदमी ने कुछ नहीं, ना फ़ोन उठाया है, ना पुलिस वालों ने बोला है। उसके बाद हमने क्या किया, एक हमने ना स्टे ले लिया कि जाके ये गलत बना रहे हैं, तो जो मजबूरन आपको कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट जाना पे ये हमने स्टे लिया। राइट, ये स्टे है जी। हमने ये दावा किया, राइट, उसके ऊपर ये हमें स्टे मिला। उसकी तरफ SHO साहब आए, उन्होंने आके काम स्टॉप कर दिया, भाई स्टे है आप आ जाएं। उन्होंने बोला उसको जेली स्टे होगा तो कल इनके ऊपर पर्चा दूंगा मैं। लो जी, इन्होंने फिर एक दिन काम बंद किया। अगले दिन फिर हम फिर SHO साहब के पास, SHO साहब ने बुलाया, यार ये अब मेरे बस से बाहर है, ये ऊपर की गेम है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। दिस इज़ SHO साहब के वर्ड थे जो उन्होंने हमें बोले। ये ऊपर की गेम क्या होती है सर? ऊपर की गेम है, पता नहीं वो DC साहब की गेम थी या कि पता नहीं कहाँ की गेम थी। मुझे टेबल के नीचे वाली तो समझ में आ गई थी आहिस्ता आहिस्ता, अब ऊपर वाली क्या? उन्होंने बोला ये ऊपर की गेम है यार, ऊपर आप जाएं, उधर बात करें, DCO साहब से बात करें। अच्छा सर, ये जो मैप आपने रखा हुआ है, हमारे नाजरीन को ज़रा आसान अल्फाज में समझाएं, आप कहना क्या चाहते हैं? आपके नाज़रीन को देखिए जी, ये है पूरा ये प्लाजा बना हुआ है जो हमारा प्लाजा है। इसके ऊपर उन्होंने ये फ्रंट पे बाइला छोड़े हुए हैं, ये देखें गाड़ियों की पार्किंग है, ये साइड पे भी छोड़ी हुई है, और ये पीछे भी 15 फुट छोड़ी हुई है, और ये 7-7 फुट साइडों पे भी छोड़ी हुई है। अब अगर आप मुझे ये बताएं
ये हमारे 30 फुट के बाद ना ये इतना बाहर आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये आप इसको अगर आप ये ब्लॉक कर देंगे ये सारी हमारी जगह और आप फ्रंट पे आ जाएंगे, ये जैसे ये है, तो अगर पूरा कवर कर दें, यहाँ पे अगर वो उनकी 4 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, आप मुझे बताएं ये गाड़ियाँ कैसे गुजरेंगी। हमारी गाड़ी को बाहर निकलती है उसको भी आएगी हिंड्रेंस। ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं ये भी स्टॉप होंगी और ये आगे दूसरी लाइन में जाएंगे और दूसरी लाइन वाले ऐसे फंस जाए, ये आमने सामने आ जाएंगी। आप मुझे बताएं कि डीसीओ साहब को क्या ये नज़र नहीं आ रहा कि यार ये गलत है, ये जाके देखें कि अगर ये बन गया तो फिर आप क्या करेंगे। अभी टाइम है, स्टॉप करेंगे, उन्होंने बोले यार ये 10 फीट आप छोड़ें, गाड़ी आपकी जो पार्किंग हो वो यहाँ पे आपकी फ्रंट पे पार्किंग हो, जो गाड़ी खड़ी हो जाए और मकूल है। हम क्या कह रहे हैं इसमें, हम गलत क्या कर रहे हैं। ये देखो ये ज़रा लिखा हुआ है इसके ऊपर कि आप ना जो आपका बाय लॉज के ख़िलाफ़ होगा, जो एक्स्ट्रा गलत बना होगा उसकी पेनल्टीज़ आप पे कर देना। ये अप्रूवल लेटर के ऊपर लिख रहा है, मैं आपको ये निशान लगाया हुआ है कि उसके ऊपर वो लिख रहा है कि आप ना अप्रूवल अपना जितने आपका बना जो गलत बनाओगे ना उसकी पेनल्टी दे, जो कवानीन की खिलाफ वर्जी आप करेंगे उस पर पैसे भर दें, पैसे भर देना। ये पहले लिख के दे रहा है। पूरा पाकिस्तान को ये परमिशन मिल जाए जी रोड, तो फिर इसका मतलब है रोडों के ऊपर बिल्डिंगें बनी होंगी, लोग पैसे दे के तो बिल्डिंगें बनाए। आप पेनल्टी दे देना। यार ये क्या बात तुम कर रहे हो, तुम जाहिद मलक है, ये बहुत बड़ा, ये पता नहीं इंजीनियर है, पता नहीं क्या है, उसके ये अल्फाज थे कि जो भी आप करेंगे उसको आप एक्स्ट्रा पैसे दे देगी। जो आप एरिया फिल करेंगे वो आपने जो कि आपने फ्री छोड़ना है, जैसे कि पार्किंग के लिए, उसको आप फिल करने के पैसे पे करेंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने बात सुनी। असल में ये मुद्दा जो है ये एक छोटा मुद्दा नहीं है। असल में ये मामलात जो हैं ये बहुत बड़े पैमाने पर जाके जो हैं वो रुकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपको दिखाए गए हैं, इनकी तस्वीर जो हैं वो आपके सामने हैं कि वज़ीर आला पंजाब एक तरफ जो हैं उनकी कोशिश है, फोर्सेस बनाई जा रही हैं जैसे कि पैरा फोर्स है, इस तरह की फोर्सेस करोड़ों रुपए अरबों रुपए के फंड्स के साथ जो है डेवलपिंग प्रोग्राम पूरे पंजाब में शुरू किए गए हैं ताकि आवाम को आसानियाँ फराहम की जा सकें, उनको सहूलियात मुयस्सर आएँ। रोड जो है वो क्लियर करवाए जाएँ, रेडी बानों को हटाया जा रहा है, ठेले हटाए जा रहे हैं। ये जो गाड़ियाँ बिल्डिंगों के आगे लगती हैं, मेरा ये सवाल है रोड क्यों क्या नहीं, जो कमर्शियल का मतलब ये होता है कि आप अपनी पार्किंग खुद दें ना, उसने कोई नीचे पार्किंग दी है ना फ्रंट पे दे रहा है, तो भाई गाड़ियां कहाँ जाएंगी, वो रोड के ऊपर आएंगी। हाँ रोड के ऊपर। तो मैं यही समझाता हूँ डीसीओ साहब को, खुदा के लिए यार जाके देख ले, आपको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ सारी उम्र जिसने बनवाई जिसने उससे गालियाँ पड़ेंगी। और ये देखें हमने पूरा छोड़ा हुआ है, जाके देखें हमने पूरी गाड़ियाँ अपनी कवर की हुई हैं। असल में ये मुद्दा जो है ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो गुजरांवाला में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन पे नज़रसानी करनी बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आला पंजाब को इन चीज़ों पे नोटिस लेना चाहिए। अगर जो महकमा जात हैं, जो इदारे हैं, वो इस तरह की नाअहली सामने लाएंगे मुबैना तौर पर, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया आवाम के लिए भी और उन लोगों के लिए भी, एक रेडी बान के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि आप गाड़ियों वालों को, बिल्डिंगों वालों को जो है उनके लिए बायलाज जो हैं वो चेंज कर देते हैं। एक आम आदमी, गरीब आदमी के लिए कवानीन क्यों पूरे किए जाते हैं? क्या कानून सिर्फ गरीब के लिए ही है और एक तगड़ा शख्स जो है वो अपने असर और रसूख यूज़ करता है या वो पैसा यूज़ करता है तो वो इन कवानीन को ख़रीद लेता है? ये कैसे मुमकिन है? ये मेरा सवाल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और उनकी पूरी टीम के लिए है। और डीसीओ जो गुजरांवाला हैं उनको भी इस पर सोचना चाहिए। क्या आपके जो मनपसंद लोग हैं आप उनके लिए कवानीन भी चेंज कर देती हैं? क्या आप अदालतों को भी नहीं मानेंगे, आप हुकूमतों को भी नहीं मानेंगे, आप अपने ऊपर बैठे हुए लोगों को भी नहीं मानेंगे और हत्ता के जो बनाए गए कवानीन हैं उनको भी नहीं मानेंगे? अगर आप ही कवानीन की खिलाफ वर्जी करेंगे तो एक आम आदमी के लिए क्या मैसेज जो है वो कन्वे किया जाएगा, क्या मैसेज उस तक पहुंचेगा? एक आम आदमी को आप रोक टोक कर रहे हैं, उसको आप उठा रहे हैं, उसकी रेडी, उसके ठेले उठा के फेंक रहे हैं और जो तगड़ा शख्स है उसको परमिशन दे रहे हैं कि भाई तुम थोड़े से पैसे दो। अब ये पैसे जाएंगे हुकूमत के खाते में, हुकूमती ख़जाने में जाएंगे या किसी की पर्सनल जेब में? ये तो फैसला आपने करना है। कमेंट में ज़रूर बताएं कि असल में क्या मैसेज देंगे आखिर में भट्ट साहब? सर मैं ये मैसेज दूंगा कि यार आप जो बना रहा है उसको भी कुछ शर्म करनी चाहिए कि यार 10 फुट तुम क्यों बना रहे, 10-15 फुट की खातर तुम पूरे मुल्क, पूरे रोड को तकलीफ दे रहे हो। भट्ट साहब आपको पता है, एक हुक्म बताने जा रहा हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हुक्म ये है कि अगर रास्ते में अल्लाह का घर मस्जिद भी आ जाए तो उसको हटा दो, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी एम्बुलेंसेज गुजरनी हैं, मरीज़ों ने गुजरना है, बच्चों ने, पढ़ने वालों ने गुजरना है और मुस्तकबिल का जो फ्यूचर है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने गुजरना है, वहीं से सारा मामला चलने हैं। तो क्या कहेंगे? सरकारी लोगों को बोलूँगा खुदा के लिए
ये एक ऐसा काम है, इसके ऊपर ना आप कोई सिफारिश माने, ना आपको पैसा लें इसके ऊपर। ये कोई इतना बड़ा, बल्कि ये एक ऐसा काम है जो सबको तकलीफ़ देगा, और 50 आपके पास काम है। आपने ये ज़रूर ये पूरा एक 10 मरले का प्लाजा बाहर निकाल के उसके लिए पूरे रोड को तकलीफ़ देनी है। ऐसा ना करें। मैं आपको साहिब इख्तियार लोगों को बोलूँगा कि यार ऐसे कामों में ना आप कोई फेवर करें, ना आप कोई गैर कानूनी काम करें, और ना कोई पैसा लें इसके ऊपर। ये मकबूल नहीं लगता। आपका जो 7 बिल्डिंग है वो कितने स्क्वायर फीट में है और ये जगह कितनी है, ज़रा ये भी बता दें। यार वो है 7.5 कनाल, ये है 10 मरले। ये 10 मरले ने पूरे रोड को सत्यानाश कर देना है, क्योंकि इसके आगे जब खड़ी होंगी, एक जगह पे चाका ब्लॉक हो गया तो फिर तो वो पूरा रोड ही ब्लॉक हो गया ना, गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात कीजिए, आपने सुना 7.5 किनाल इनका जो वहाँ पे बिल्डिंग बन रही है वो एरिया बन गई है। अच्छा, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो 10 मरले वाले को कि यार अगर मैं SOPs इसीलिए पूरी की ताकि रास्ता जो है वो क्लियर हो सके, जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का विज़न है, मिशन है, वो कंप्लीट हो सके, कि रोड जो है वो क्लियर करें ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो सकें। एक 10 मरला वाला जो है वो आगे आके तो इस कदर बासर कैसे हो सकता है? सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, जवाब आपने देना है। और बासर जो शख्सियात हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको भी इस तरफ नज़रसानी उनके लिए भी करनी ज़रूरी है। अगर एक बिल्डिंग ऐसी है गुजरांवाला में या लाहौर में, तो इसका मतलब है कि हर शख्स वहाँ पे अपनी मनमानी कर सकता है, अपने असर और रसूख यूज़ करके लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। यह सवाल छोड़ रहा हूँ।